तो कैसी हूँ, उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं भी बात करूंगा इस वीडियो पर भोग कि भगवान को भोग लगाने से कैसे संकेत आते हैं और भगवान को भोग किस पद्धति से लगाना चाहिए। भगवान शिव हो या भगवान शंकर हो या भगवान हनुमान हो या श्री राम हो या फिर कोई भी भगवान के अत्यधिक भाव मन से पूजा करने के बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं। दोस्तों, भोग लगाने के संकेत होते हैं कि भगवान को हमें भोग लगाते समय कैसे संकेत मिलते हैं और भगवान ने इस प्रसाद को, इस भोग को अगर चखा है तो कैसे हम पता करें। दोस्तों, विषय आज रहेगी वीडियो में भगवान के भोग प्रसाद लगाने की। तो हमें आज इस वीडियो पर अमूल्य टाइम देकर हमें जानना चाहिए कि भगवान को कैसे भोग लगाएं और किस पद्धति से भोग लगाएं और कैसे हम जानें कि भगवान ने हमारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं मत छोड़ के जाइएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए कि हमें भगवान के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। तो नमस्कार भक्तों, मैं हूं ज्ञान गंगा 7187 से तिवारी जी। आपको और आपके पूरे परिवार वालों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जहां दोस्तों, आज हमने ये बताया कि इस वीडियो पर विषय रहेगी भगवान को भोग लगाने की। दोस्तों, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म भाइयों में सर्वप्रथम भगवान को आराध्य मानकर हमेशा पूजते हैं। बट जो भी उनके भाव होते हैं, जैसे भी रूखा सूखा होता है, भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं। दोस्तों, भगवान तो सिर्फ भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को आप ज़्यादा नहीं कहते हैं कि आप सारा दिन या 24 घंटे हमारे प्रगति या हमारे लिए ही टाइम बर्बाद करिए। सिर्फ भगवान आपके भाव और मन के भाव को भूखे रहते हैं। तो सदैव दोस्तों इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पूजा करने के बाद, नौ पंच उपकार से पूजा करने के बाद भगवान आपको कोई रोट पूड़ी हलवा सूजी इत्यादि चना मटर दाल गुड़ और फल फूल इत्यादि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भोग लगाने का कहा अर्थ ये है कि भोग हम प्रभु को वही लगाएं जो हमारे घर में बना हुआ है। खाना है, रोटी है, दाल है, चावल है, जो भी है। इसीलिए कहा गया है कि भोजन बिल्कुल शुद्धता से बनाएं, किचन में बिना स्नान किए न जाएं, किचन को साफ सुथरा रखें ताकि हमारा घर का प्रसाद बनने के बाद हम सर्वप्रथम भगवान को प्रसाद खिला सकें और भगवान को भोग लगा सकें। ये हमारी परंपरा हिंदू की धर्म आस्था चली आ रही है और ऐसे सभी भक्तों को और ऐसे सभी बहनों को भी करना चाहिए। दोस्तों, घर में आपके पास फल फूल नहीं है तो आप जो भोजन घर का प्रसाद बन रहा है उस प्रसाद में ही आप भगवान का भी भोग लगाएं। दोस्तों, तत्पश्चात हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद भगवान के पर्दा जरूर लगा दें। बिना पर्दा के भोग ना लगाएं और जहाँ पर प्रसाद रखें वहाँ पर एक लोटा जल अवश्य रख दें, एक सुपारी एक पान रख दें। ये भोग अवश्य लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप बिना पर्दा के लगाते हैं तो आपका प्रसाद, आपका भोग प्रभु नहीं स्वीकार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भोग आप उसी भोग को ग्रहण करें जो भोग आपने प्रभु को लगाया। दोस्तों, भोग ग्रहण करने के बाद अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे भगवान ने इस प्रसाद को कैसे प्राप्त किया, कैसे खाया। दोस्तों, प्रभु जब उसको चखते हैं तो जैसे ही चखते हैं उस प्रसाद का रूप रेखा रंग स्वाद सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। जैसे दोस्तों, कभी भी आप देखिएगा, जब एक भंडारा होता है, भगवान का भंडारा होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वहाँ पे कैसे भी रूप ऐसे बना देते हैं, भंडारा है ऐसे बना दो, ऐसे सब्जी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको ग्रहण करते हैं, जब प्रभु भोग को लग जाता है, जब ग्रहण करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। सब्जी अच्छी लगेगी, पूड़ी अच्छी लगेगी, हलवा बड़ा अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि प्रभु भगवान का जब उसमें भोग लग जाता है तो उसके प्रतिभाव, उसके भोग और उसके स्वाद में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, कलर में भी तक चेंजिंग आ जाती है अगर सच्चे भाव से प्रभु को भोग लगाया है। दोस्तों ये भाव होते हैं प्रभु के भोग लगाने का। और आप ये मत समझिए कि प्रभु ने हमारा भोग तो चखा नहीं, वो चखेंगे, लेकिन नियम से करेंगे तो जरूर चखेंगे। चखने का एक ही यही अर्थ होता है कि दोस्तों उसमें स्वाद में परिवर्तन। और भोग लगाते समय पर्दा अवश्य लगाएं, बिना पर्दा के भोग ना लगाएं, ताकि भगवान प्रभु आपका भोग स्वीकार कर सके और आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को, दोस्तों देखो मैं एक गरीब घर से ब्राह्मण हूँ और गरीब घर के ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको वही पद्धति, वही चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो कि आप अपने घरों में प्रेम पूर्वक कर सकें और वो भाव आप प्रभु को दे सको। मैं आपको वो मंजिल नहीं दिखाता हूँ, वो चीज़ें नहीं दिखाता हूँ जो आप ना कर सकें और हमेशा लेटे लेटे सोचते रहें कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इसमें सामान बाबा जी ने इतना लिख दिया, इतना बता दिया। तो आप उतने ही भाव प्रभु को दिखाएंगे जितना प्रभु का कर्तव्य है। एक बार प्रीत लगा के तो देखो प्रभु से, एक बार भाव लगा के तो देखो प्रभु से। कितना कैसी हूँ, उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं भी बात करूंगा प्रीत मैंने जो कि भगवान को भोग लगाने से लगा ली प्रीत कैसे संकेत मैंने जो भोग प्रभु से होगा देखा जाएगा। ये लगन लगा बैठा प्रभु से जो भी होगा देखा जाएगा। भोग लगाने के संकेत होते हैं, भगवान हमने लगा बैठे और भगवान ने इस प्रसाद को, इस भोग समझ रहे ना, अगर चखा है लगन कैसे हमने लगा बैठे जो होगा वो देखा जाएगा। टाइम देकर हमें जानना चाहिए कि भगवान को प्रभु कैसे से लगा बैठे और कैसे हम जाने कि भगवान प्रसाद वो देखा जाएगा। तो दोस्तों प्रीत हम लगा बैठे, प्रीत हमने वीडियो समझ में आ बैठे जो होगा वो देखा जाएगा। लगन दोस्तों आज मैं बात लगा बैठे जो होगा वो देखा कि भगवान को भोग लगाने से श्री कैसे रहे और भगवान को भोग किस पद्धति से लगाना चाहिए। दोस्तों प्रभु से प्रीत लगाए, शिव हो या प्रभु से प्रीत लगाने का अंदाजा अलग ही होगा और अलग ही भाव आएगा। आप जरा जुड़ के देखिए कि प्रभु के भजन में लग जाए। भगवान के भाव मन से पूजा करने के आएगा, सब कुछ भगवान को भोग लगाते हैं। दोस्तों भोग लगाने के संकेत होते हैं। दोस्तों भगवान को अच्छी लगी हो तो उन्हीं भक्तों तक जो भक्त और भगवान